आज है 13 मार्च एंड मैंने यहाँ पर वेट करने के बाद एक ट्रेड लिया बाइंग साइड का यहाँ पर एंड काफ़ी वेट किया बट मतलब इसका भी वेट किया पर मेरा ये था कहीं प्राइस ऊपर न चला जाए, सो आई बॉट हियर एंड वहीं से नीचे आ गया तुरंत। ठीक है, यहाँ का स्टॉप लॉस है। इसका बाई करने का रीज़न क्या था? देखो, पहले ये कैंडल इसके नीचे आई, नहीं क्लोज कर पाई, ये भी नहीं क्लोज कर पाई, ये भी एक टाइम पे इसके नीचे ही बना रहा था शुरुआत में, फिर इसके ऊपर जाकर क्लोज किया। अभी इसका देखते हैं। एडेड 25 मोर क्वांटिटीज। अभी रिस्क हो चुका है लगभग 180 के आसपास, 150 के आसपास। एडेड 10 मोर क्वांटिटीज, एडेड 10 मोर क्वांटिटीज। स्टॉप लॉस इज हियर। अभी यार देखो, ये फिर से मतलब ऊपर गया, नीचे आया, लेकिन कैंडल बढ़िया थी, फिर ऊपर गया। अभी बाकी फिर अभी तक यहाँ तक था, रेड तक। सो देखेंगे। इसमें मैं हैविली क्वांटिटी ऐड कर चुका हूँ, लगभग क्वांटिटी देखी जाए तो 65 हो चुकी हैं। और स्टॉप लॉस अगर यहाँ है तो ठीक है, चलो 180 190 के हिसाब से है। लेकिन अगर स्टॉप लॉस आप यहाँ करते हो तो 4 के हिसाब से 240 250 लगभग आएगा, फिर ज़्यादा हो जाएगा। चलो कोई ना, वेट करते हैं, देखते हैं कैसा क्या जाता है। एडेड 10 मोर क्वांटिटीज। सो टारगेट इतना कम क्यों ले रहा हो? टारगेट इतना कम क्यों ले रहा हो अभिषेक? अब देखो फिर यार वही आ जाएगा कि मतलब तुमको तो बड़ा लेना चाहिए, तुम्हें क्वांटिटी भी अच्छी है। अगर ये फॉर एग्जांपल चला गया ऊपर तो फिर तुम्हें बाद में फिर वो होगा कि क्यों अभिषेक तुम कम क्वांटिटी में ट्रेड, कम कम क्वांटिटी नहीं, सॉरी, कम लिए तुम। एंड अभी मेरा ये थिंकिंग चार्ट लेके कि चलो हाँ ऑफिस जाना है, आज ऑफिस में मतलब भूल ही है, सो थोड़ा सा लेके बस एग्जिट करते हैं। क्वांटिटी भी अच्छी ऐड कर चुके हैं, 4 तक जाएगा तो मेरा 300 का प्रॉफिट हो चुका होगा। बट फिर भैया कि 300 लेके क्या ही करोगे? तुम्हारा डेली का लॉस 280 250 इतना है तो 1:1 ही तो हो रहा है। और ऊपर से 1:1 तुम्हारा पड़ता नहीं खाएगा। 1:1 इसलिए नहीं खाएगा क्योंकि तुम्हारे लॉस मतलब तुम्हारा विनिंग रेट जो है वो 35% लगभग इतना ही है। सो उसमें तुम अगर 1:1 के हिसाब से खेलोगे तो फिर नहीं हो पाएगा। और यही होता है, मतलब मेरा 300 का प्रॉफिट होता है, 280 का लॉस हो जाता है, तो वो एवरेज हो जाता है, मतलब निगेटिव हो जाता है। फिर जो 100 150 के लॉस होते हैं एक्स्ट्रा वाले, वो रह जाते हैं। इसमें क्या कर सकते हो यार? फिर उतनी क्वांटिटी ऐड नहीं कर पाओगे। अगर यहाँ तक आ गया उसके बाद तुम एग्जिट कर दिया, फिर तुम सोचो कि मैं नीचे आता तो मैं ले लूँगा ट्रेड, उतनी नहीं ऐड कर पाओगे। फिर तुम देख भी नहीं पाओगे क्योंकि ऑफिस चले जाओगे, फिर आज होली है तो कोई ना, चलो यहाँ तक आएगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा। 4 ही लेंगे आज। 4 ही लेंगे चलो आज के लिए। एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि यहाँ से वापस आ जाए नीचे और यहीं पे तुम्हें एग्जिट करना पड़ जाए। इट्स ओके, एवरीथिंग हैपेंस इन मार्केट, कोई दिक्कत नहीं है। सो पहुंच चुका है, पर मेरा ये है कि यहाँ तक ले सकते हैं। बड़ा कंफ्यूजन रहता है यार। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक टाइम पे 412 रुपीज़ का प्रॉफिट दिखाया, मैंने उसी में एग्जिट कर दिया। 382 पे जाके एग्जिट हुआ है। चलो ठीक है, बट कोई ना अभिषेक, चलो ठीक है, आज के हिसाब से ठीक है। वही है कि यार फिर तुमको रिस्क भी तो ज़्यादा लेना पड़ेगा ना। जाएगा तो डेफिनेटली यहाँ तक, इनफैक्ट ऊपर भी जा सकता है। बट वही है कि तुम्हारा फियर, टॉम हॉगार्ड जो कहता है ना, एकदम सही बात है वो। तुम्हारे अंदर भी वही चीज़ है। ये तुम कैसे कह सकते हो अभिषेक कि तुम उस जो मतलब दूसरे अकाउंट में ऐसा नहीं करोगे? फियर उसमें भी आएगा, सिंपल सी बात है, मनी का मैटर है। और उसमें कम प्रॉफिट मिलेगा क्योंकि तुम 50 रुपीज़ से अगर रिस्क से ट्रेड लोगे तो बात तो वही ऊपर जाएगी ना, फिर तुम्हारा रिस्क भी तो उतना ही रह जाएगा ना। अब यहाँ पे तुम्हारे पास 75 क्वांटिटी थी, अगर तुमको वही सेम चीज़ करनी है तो इसमें -45 क्वांटिटी सेल कर देते। वही बात होती कि थोड़ा आधा स्टॉप लॉस बुक हो गया, आधा प्रॉफिट बुक हो गया, फिर आधा छोड़ सकते थे। बट वही है कि फिर वो डबल साइडेड उसमें भी रहेगा। ऐसा मत सोचो कि हाँ अगर तुम रिस्क बढ़ाना चाहो, रिस्क बढ़ा के फिर ट्रेड कर सकते हो, लेकिन इसमें तुमको रिस्क बढ़ाना पड़ेगा फिर। और रिस्क बढ़ाने का मतलब है फिर तुम्हारा जो महीने का 3-4 हज़ार का वो रहता है उसमें तुम 8 हज़ार की बढ़ोतरी करो। 8 हज़ार इन द सेंस की, 8 हज़ार इन द सेंस की मतलब जो स्टॉप लॉस देते हो ना तुम, मतलब मेरा जंक्शन रहता है कि 3 हज़ार मैक्सिमम, वो तुमको 8 हज़ार का बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब कि जितना तुम ऐड करोगे उतना पूरा रिस्क। लेकिन हाँ, ये मुझे करना ही पड़ेगा बिकॉज इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। फिर तो तुम मतलब इसी नॉर्मल तरीके से ही ट्रेड करते रहोगे ना, अपने आप को पुश ही नहीं करोगे। तो जब मैं पूरा सेट हो जाऊंगा, मतलब मेरी बोन सही हो जाएगी, तब मैं जब रूम लूंगा तब वो अकाउंट एग्जीक्यूट करेंगे। तब तक के लिए तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम पूरा सेटअप कर लो सेकंड अकाउंट के लिए।